देखो आज हमारी शादी की पहली रात हो गई और अब तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी थी मगर मुझे सिर्फ तुम ही पसंद आई, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एक पाक दामन और साफ कैरेक्टर की लड़की हो। तुम भी कुछ कहो। हाँ, मैं आपके साथ हर तरीके से कोऑपरेट करूंगी क्योंकि हमारी सुहागरात है और जाहिर बात है अच्छी लड़कियां अपने शौहरों का कहना मानती हैं। और पाक दामन तो इंसान इखलाक से होता है, किरदार से होता है, मगर ये स्पेशल रात है और हमें इसको खूबसूरत बनाना है। अच्छा, जैसे मैं बोलूँ तुम्हें वैसे ही करना है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हमें मुख्तलिफ पोजीशंस ट्राई करनी है। आखिर तुम एक लड़की हो और तुमको सब बर्दाश्त करना होगा। बस थोड़ी देर में तुम्हारी पाक दामनी का सबूत मिल जाएगा। देखो ये वाली पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी, इस पोजीशन से बहुत मजा आएगा। बस अब तुम रेडी हो जाओ। कल सुबह तुम्हारी पाक दामनी के बारे में सबको बताना है और हाँ, चादर भी फैला देंगे ताकि उस पर जो ब्लड लगेगा वो सबको दिखा सके। चलो अब आओ मेरे पास। उसके बाद दोनों अपनी सुहागरात मनाते हैं। दोनों की लव मैरिज होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मगर सुबह सवेरे राहुल गुस्से के आलम में संगीता को कमरे से बाहर ले जाता है और सबके सामने बंदूक तान देता है। ऐसा लग रहा होता है कि राहुल संगीता को, जो कि उसकी मोहब्बत होती है, अपने हाथों से मार डालेगा। ये क्या संगीता, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे अंधेरे में रखा। ये क्या, तुम्हारा तो खून ही निकला। सुहाग रात में मैंने इतना ट्राई किया लेकिन तुम्हारी एक बूंद भी खून की नहीं निकली। बताओ तुम जैसी कैरेक्टरलेस औरत ने कितने मर्दों के साथ क्या क्या किया है। मुझे पता होता कि तुम इतने मर्दों के साथ ताल्लुकात रख चुकी हो तो कभी तुम्हारे साथ शादी नहीं करता, क्योंकि शादी की पाक दामनी उसी वक्त होती है जब खून निकलता है। बस अभी बता दो वरना मैं तुम्हें खड़े खड़े यहाँ से निकाल दूंगा। तुम जैसी औरतें जिनकी इज्जत पहले से ही लुटी लुटाई होती हैं हमारे काबिल नहीं। राहुल, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। सकती है ये औरत पता नहीं शादी से पहले कहाँ मुंह काला करके आई है। मेरे बेटे के साथ तू नहीं रह सकती है। इस गंदगी के ढेर को यहाँ से फौरन चलता करो, हमारा घर गंदा कर देगी। चली जाओ यहाँ से। इतनी देर में संगीता की दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। वो तमाम बातें सुन चुकी होती है। ये क्या खिचड़ी पक रही है संगीता के खिलाफ यहाँ पर? नई नवेली दुल्हन को घर से निकलने की बात की जा रही है। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था और मैंने संगीता को पहले ही मना कर दिया था कि यहाँ पर इस घर में शादी नहीं करना, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा ही होना है। आप जैसी सासें घर तबाह करती हैं बेटों का। और तुम राहुल, तुमने तो जीना हराम कर दिया था संगीता के पीछे, मगर आज तुम अपनी नई नवेली दुल्हन पर शक कर रहे हो और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो भी इतना बड़ा। नीच हरकत तुमने की है। ऐसी रिवायतें तुम्हारे घर की होंगी। इस तरह की पर्सनल बातें मियाँ बीवी के दरमियान होती हैं। ये नहीं कि पूरे घर में ढंढोरा पीटा जाए, पूरे घर वालों को पता चले कि क्या क्या हो रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसा तरीका है कि शादी की रात को खून निकलना ज़रूरी होता है और पूरे घर वालों को दिखाया जाता है सुबह? नॉनसेंस। ये कैसी हरकतें हो रही हैं यहाँ पर? ये कैसा पुराना कॉन्सेप्ट है? अब क्या संगीता अपना ब्लड भी दिखाए? नहीं निकला तो नहीं निकला, पाक दामनी से थोड़ी साबित होती है। वो तो इखलाक से साबित होता है कि कौन किस तरह का इंसान है, किस कैरेक्टर का। ये क्या खेल तमाशा बना के रखा हुआ है आपने? मैं बताती हूँ आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ओके, जो आप बार बार बोल रहे हैं कि खून नहीं निकला, खून नहीं निकला, तो इसका प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हाइमेन कहा जाता है, जो फीमेल वजाइना के ऊपर होती है, जिसको उर्दू में पर्दा बराकात भी कहा जाता है। वो
लीक होती है, ब्रेक होती है तो खून निकलता है। लेकिन वो फीमेल्स जो कि एथलेटिक्स स्पोर्ट्स में या फिज़िकल एक्टिविटीज़ में रहती हैं, उनकी हाइमेन पहले ही ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड शादी के बाद निकलना होता है वो पहले ही निकल जाता है। और आप जैसे लोग समझते हैं कि लड़की पे दाग है, लड़की के ऊपर कलंक लगा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप चाहें तो गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। संगीता हमेशा से ही स्पोर्ट्स में रही है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ होने की वजह से इसका ब्लड पहले ही निकल गया, यानी कि हाइमेन ब्रेक हो गई। मगर आप लोग इसके किरदार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। राहुल, तुम संगीता के बिल्कुल काबिल नहीं हो। तुम तो संगीता से मोहब्बत के दावे किया करते थे। उसके बाद राहुल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बहुत पछताता है। वो बहुत शर्मिंदा होता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, हमने बहुत गलत किया संगीता के साथ। अगर तुम मुझे समझाती तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, मगर तुम तो मुझे उकसा रही थी। संगीता को मैंने बहुत मुश्किल से पाया है, मैं इसको खोना नहीं चाहता, लेकिन तुम जैसी माएँ वाकई में बहुत खुदगर्ज होती हैं। मैं अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ूंगा और ये दुनिया का दस्तूर, ये जो खराब रिवायत है, इसको मैं तोड़ता हूँ और इसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। मेरी संगीता पाक दामन थी, पाक दामन है और पाक दामन रहेगी हमेशा। समझ आई? संगीता की सास और उसका शौहर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं क्योंकि उन्होंने एक दिन की बहू के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। और राहुल भी बहुत शर्मिंदा होता है क्योंकि उसने अपनी पसंद की शादी की थी। संगीता की दोस्त ने संगीता को सपोर्ट किया और उसके बारे में सब बताया, वरना वो लोग संगीता को बाहर निकाल देते घर से। राहुल रोने लगता है और अपनी बीवी से माफ़ी मांगने लगता है। उसको खुद एहसास हो जाता है कि उसने बहुत जुल्म किया अपनी बीवी के ऊपर। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खून निकले या निकले, उसका ताल्लुक पाकदामनी से नहीं होता। और अगर खून नहीं निकला तो इसका मतलब है कि हाइमेन ब्रेक हो चुकी है, स्पोर्ट्स की वजह से या फिज़िकल एक्टिविटीज़ की वजह से। लिहाजा अपनी बहू बेटियों को कभी भी इस चीज़ का ताना नहीं देना चाहिए और ना उन पर इल्ज़ाम तराशी की जाए। Please subscribe my channel.